और इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही, लेकिन साल 2007 से 2012 तक सिर्फ एक बार ही उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। यूपी की राजनीति के जानकार मानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी खामोश रहने वाली मायावती अगर एकाएक सक्रिय हो उठी तो इसके गहरे सियासी मायने भी हैं, क्योंकि राजनीति में आम लोगों को वह खेल नहीं दिखता जो पर्दे के पीछे से चल रहा है। दलित मुस्लिम वोट बैंक को एक बार फिर अपने पाले में खींचने के लिए मायावती ने जो प्लान बनाया है, उसके भाजपा सपा कांग्रेस में हलचल मच गई है। उसका उन्हें कितना फायदा होगा ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने शतरंज की बिसात बिछाने की तैयारी तो शुरू कर दी है। पिछले महीने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की पार्टी में वापसी और इमरान मसूद को पार्टी से जोड़ना मायावती की इस मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है। बीते दिनों ही अतीक अहमद की पत्नी ने भी बीएसपी का दामन थाम लिया है, तो इसके बाद अतीक अहमद की पत्नी के साथ सैकड़ों महिलाओं ने भी फिर से बसपा में शामिल हो गई हैं। वह जाति समीकरण के साथ रही हैं और इसी के चलते उन्होंने पिछले दिनों विश्वनाथ पाल को बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मायावती 2019 की तरह ही अगले लोकसभा चुनाव में सपा व किसी अन्य दल के साथ गठबंधन आखिर क्यों नहीं करना चाहती। हालांकि उनका जवाब तो यही है कि हमने काफी सोच समझकर किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने का फैसला लिया है, क्योंकि गठबंधन करने से बीएसपी को कोई फायदा नहीं होता। उल्टे गठबंधन में बीएसपी को वोट तो दूसरे दल को ट्रांसफर होता है, मगर दूसरे दलों के वोट बैंक का बसपा को कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। माना जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनावी पेच से अखिलेश यादव की सपा को नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ ही बीजेपी की हालत चिंताजनक बनने की लगी है। बता दें, जो सीटें फिलहाल उसकी झोली में नहीं है, शायद इसलिए सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि 2024 की सियासी जंग नजदीक आने के साथ साथ ही एसपी बीएसपी के बीच मुस्लिम वोट बैंक की जंग और तीखी हो रही है। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने एसपी को एक तरफा वोट देकर अखिलेश यादव को सत्ता में लाने की भरपूर कोशिश की थी, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद मुसलमानों से जुड़े कई मसलों पर अखिलेश यादव की चुप्पी ने समुदाय के बड़े तबके को नाराज करके रख दिया। अब उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचते हैं। वर्षों बाद या तो वो कांग्रेस का हाथ थामे या फिर मायावती पर भरोसा करें। हालांकि पूरे सूबे के मुस्लिम समुदाय के मिजाज को समझना है। बसपा प्रमुख मायावती मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। ऐसे में देखा यह भी जा रहा है कि यूपी के मुस्लिम समाज का रुख अब बसपा की ओर रुख करने लगा है, जिससे कि सपा और भाजपा की चिंताजनक मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुस्लिमों के बाद में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने एसपी समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है। माना यह भी जा रहा है कि सैकड़ों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।